वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट। और आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग, चूंकि अभी बिगिनिंग है सेशन का, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द सेशन एंड बाय द एंड ऑफ द दिसंबर यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। लेकिन रेगुलर वर्क कीजिए आप। और मैं यहाँ पर आपको जो आईआईटी और जेई वगैरह में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं ना, एक एक दो नंबर के, सभी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आज मैं सबसे पहले लूंगा, देखिए, सो दैट आर इज द इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट ए। इस तरह की चीज बताऊंगा। आप किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन आप यहां से उसकी एग्जांपल जनरेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है क्वेश्चन जो किताबों में दिए हुए हैं वही क्वेश्चन आप याद करें। कंसेप्ट समझ में आ गया तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली। कितने तरह के रिलेशन होते हैं? रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। लेकिन उससे पहले जो आएगा हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन जिसमें जितने भी आपके रिलेशंस होंगे ऑल विल बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे? एम्प्टी रिलेशन भी होता है, यूनिवर्सल रिलेशन भी होता है। यूनिवर्सल में सभी आ जाएंगे, मैं अभी भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इसमें आप ये देखिए, सेट के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3। 1 2 3 के स्थान पे आप एबीसी भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, वो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। इसी डायग्राम से मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, आप इसको समझ लीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखिए 3 एलिमेंट है तो 3 वर्टिकल लाइन मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। इस डायग्राम से प्रूव करूंगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ये डायग्राम आ गया हमारे पास, और दोनों साइड में क्या आएगा? इधर भी मैं सेट लूंगा, क्या, कौन सा सेट? ए। और इधर भी कौन सा सेट लूंगा? ए सेट। ए सेट के एलिमेंट क्या है? 1 2 3। इधर भी 1 2 3। अब देखिए सबसे पहले सपोज ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लेते हैं, 1 1। फिर क्या आएगा? 1 2 1 2 आ जाएगा, तो ये 2 है। और ये 1 3 भी आ जाएगा हमारे पास में। यहाँ पे क्या है? 2, तो 2 को पहले लेंगे, 2 और 1 2 2 2 2 आ गया, और ये आ गया 2 और 3। यहां पे क्या आएगा? 3 1 3 1 और 3 2 और 3 3। ठीक है, सारे एलिमेंट ले लिया मैंने यहां पे। अब मैं यहां पे देखूंगा, आपको बताऊंगा, आप लोगों ने क्लास 11 में क्या पढ़ा है? वहां भी रिलेशन फंक्शन है, लेकिन वहां पे आपने क्या पढ़ा, निकाला है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। ए का भी निकाला है, बी का भी निकाला है, तो वही कार्टेशियन प्रोडक्ट लूंगा मैं यहां पर। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखिए एक रो से, क्योंकि इधर भी हॉरिजॉन्टल लाइन पर भी ए है और वर्टिकल लाइन पर भी ए है। माय डियर स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिए। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं यहां पे निकाल रहा हूं, सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आ गया बता दीजिए? 1 1। फिर क्या आ गया? 1 2। और फिर क्या आ गया? 1 3। फिर क्या आ गया? 2 1। और फिर क्या आ गया? 2 2। फिर क्या आ गया? 3 1। फिर क्या आ गया? 3 2। और फिर क्या आ गया? 3 3। माय डियर स्टूडेंट, कितने एलिमेंट आ गए इसके अंदर? देख लीजिए कितने ऑर्डर्ड पेयर आ गए। यहीं से पता लग रहा है आपको, 9 ऑर्डर्ड पेयर। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं? 9 ऑर्डर्ड पेयर। अब जितने भी रिलेशन होंगे ऑल बी द सबसेट ऑफ दिस फंक्शन। देखिए यहां पे इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? आर। एफ भी बोल सकते हैं इसको, एफ फंक्शन एफ। क्लास 11 में आपने इसको एफ भी बोला है, कार्टेशियन प्रोडक्ट एज वेल एज एफ। यहां मैं इसको क्या लिख देता हूं? रिलेशन। इसी को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। कैसा रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस, ईच एंड एवरी रिलेशन विल बी द सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। और देखिए यहां पर सारी चीजें प्रूव करूंगा मैं यहां पर। देखिए सबसे पहले हमारा कौन सा रिलेशन लेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझने की कोशिश करना मैं। रिफ्लेक्सिव, देखिए रिफ्लेक्सिव का मतलब है सेम एलिमेंट will be related to that particular element. जैसे 1 is related to 1, 2 is related to 2, 3 is related to 3। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 के स्थान पे A B C भी ले लेते हैं। सेम सिमिलर काइंड ऑफ कंसेप्ट यू विल हैव टू गिव। ओके, देखिए यहां पर देखिए 1 1। अब मैं यहां पे सपोज इस डायग्राम को ज्वाइन कर देता हूं यहां पर। अब देखिए आई एम गोइंग टू ज्वाइन सारे के सारे एलिमेंट कौन कौन से रिफ्लेक्सिव रिलेशन के एलिमेंट सब 1 1 2 2 3 3 इस डायगोनल के ऊपर लाई कर रहे हैं।
आप इनकी डेफिनेशन भूल नहीं पाएंगे यदि ये ग्राफ आपने डायग्राम याद कर लिया। सारे के सारे एलिमेंट देखिए 1 1 2 2, कोई इधर उधर तो नहीं है। दैट इज व्हाई रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब मैं यहां क्या करूंगा, देखिए मैंने बताया ना पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे हम लोग। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चुके 1 1 2 2 3 3 आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या करेंगे देखिए 1 1 बिलोंग्स टू आर और 1 2 3 बिलोंग्स टू व्हाट ए। तो उसमें क्या करेंगे 2 2 बिलोंग्स टू आर और 3 3 बिलोंग्स टू आर। देखिए सभी इससे बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन ये लिखने का तरीका नहीं है। लिखने का तरीका क्या है, एक ले लीजिए आप, लेट ए बिलोंग्स टू ए सेट। सेट ए है ना, 1 2 3 है, तो ए इस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ए के स्थान पे 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे देखिए यहां पर ए बिलोंग्स टू ए, 4 और बाकी ये मैंने यहां पे पहले ले लिया, ठीक है। ए यदि आर से बिलोंग करता है, ए यदि आर से बिलोंग करता है तो क्या करेंगे हम, इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए का स्थान पे क्या हो जाएगा 1 1 2 2 3 3 एवरीथिंग यू कैन टेक, ओके। तो इसलिए दोनों चीज आ गई। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर, आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया भाई, देख लीजिए। मैंने पहले बता दिया, आप ये ले लीजिए, नहीं तो ये ले लीजिए, दोनों में से एक लेना है, ठीक है। इन चीजों को याद रखेंगे आप। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग यू, क्योंकि एबीसी की फॉर्म में लोगे तो आप फायदे में रहोगे। बाकी तो सारी चीज मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा। अब हम क्या लेते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन यही ले लेता हूं मैं, नंबर 2 सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या करेंगे हम, यहां देखो ये रिलेशन जो मैंने यहां पे लिखा ना, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, सारे के सारे हैं इसके अंदर। और मैंने पहले ही बता दिया किसी भी तरह के एग्जांपल आप जनरेट कर सकते हैं इससे, ठीक है। यहां से मैं क्वेश्चन भी लूंगा और वो उसमें बताऊंगा आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सिमेट्रिक प्रूव करता हूं। देखिए सिमेट्रिक में देखो यहां पे 1 2 है, 1 2 देखिए ना, तो 1 2 देखिए, ये 1 2 का पॉइंट ये है भाई, 2 1 का ये हो गया ना। अब मिरर लेते हो ना, मिरर में देखिए सपोज ऑब्जेक्ट और इमेज, बीच में मिरर रहता है ना, दोनों की डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और इमेज, मिरर से दोनों की डिस्टेंस सेम रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, बोथ आर सिमेट्रिकल टू ईच अदर, ठीक है। अब यहां पे देखिए 1 2 और 2 1 की जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक सेम है ना। और कोई एलिमेंट ले लीजिए ना, 1 3 3 1 देख लो सेम है डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम है, इस पॉइंट के इस पॉइंट। 2 3 ले लीजिए ना, देखिए 2 3 कोई भी ले लीजिए, 2 3 3 2 दोनों की डिस्टेंस सेम है। कोई भी बता दीजिए, कोई भी पॉइंट मुझे बता दीजिए, 1 1 2 2 ये तो इसके ऊपर लाई कर रही है, तीन पॉइंट इधर है, 3 पॉइंट इधर है, तीनों की डिस्टेंस सेम है, दैट इज व्हाई रिलेशन इज सिमेट्रिकल। फिगर से भी बता दिया मैंने, डायग्राम से, रिलेशन इज सिमेट्रिकल। तो इसलिए क्या करूंगा यहां पर देखिए मैं क्या करूंगा, 2 एलिमेंट लूंगा, ए बी बिलोंग्स टू ए। कहां से लिए मैंने, देखिए यहां से ए बी सी, सपोज ये यहीं से बिलोंग करेंगे, दोनों तरह से बताऊंगा। तो क्या करेंगे भाई, देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट बी ए बी तो इससे बिलोंग करेगा, अभी मैंने बताया किससे बिलोंग करेगा, आर से। और 4 और मैं यहां भी लिख देता हूं, ए बी बिलोंग्स टू ए से बिलोंग करना चाहिए। तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अब देखिए और मैं क्या करेंगे, देखिए मैं 1 3 लेता हूं भाई, 1 3 बिलोंग्स टू आर, 1 3 यहां पे बिलोंग कर रहा है ना, देखो ये रहा 1 3 और 3 1 भी है, देखो ये रहा। तो क्या करूंगा मैं यहां 3 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। चलिए और लीजिए, और भी लीजिए, यही नहीं है 1 3 2 1 ले, देखिए 1 2 ले लीजिए, 1 2 ले लीजिए, 1 2 बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। देख लीजिए, ठीक है। एक और है यहां पर, कौन सा है भाई, 1 2 ले लिया हमने, 1 3 ले लिया, 2 3 भी तो है ना, 2 3 देखिए 2 3 इज हियर, ये रहा 2 3 ये रहा, ठीक है ना। 2 3 मैं यहीं पे लिख देता हूं, 2 3 भी 2 3 ये रहा, 3 2 ये रहा, ठीक है। यहां पे देखिए, हो सकता है आपको नीचे दिखाई ना दे,
लेकिन चलिए मैं यहां लिख देता हूं, देखिए 2 3 बिलोंग्स टू आर। तो क्या होगा, इंप्लाइज दैट 3 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। 3 2 भी इससे बिलोंग कर रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है हमारी, फॉर ऑल 1 2 3 बिलोंग्स टू ए। ये सारे एलिमेंट ऐसे बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास देखिए सारा लिख दिया मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दी, स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे आ गए, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया उसको। तो हमारा रिलेशन कैसा आ गया, रिलेशन इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन आ गया हमारे पास में, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। अभी हम ट्रांजिटिव देंगे, ट्रांजिटिव इसी तरह से प्रूव करेंगे। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन, मैंने इसको इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहां पे मैं एग्जांपल दूंगा 3 ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। माय डियर स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ लीजिए ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, इसको भी मैं फिगर से ही बताऊंगा, फिगर से भी एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपकी समझ में आ जाए एंड यू विल नॉट फॉरगेट, कभी भूलोगे नहीं। ट्रांजिटिव, ठीक है, वर्ड मीनिंग से ही पता लग रहा है, ट्रांजिटिव मींस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना देते हैं, मैंने जस्ट याद करने के लिए बता रहा हूं ट्रांजिटिव। देखो मैंने सपोज 1 2 ले लिया, 1 2 2 के बाद 2 3, ठीक है, और 1 3 भी यहां पे है ना, 1 3 देखो 1 3 1 3 1 3, ये रहा 1 2 2 3 1 3, ट्रायंगल बना दिया। देखो ये ट्रायंगल बना दिया यहां पर, ट्रायंगल। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए 3 ऑर्डर्ड पेयर्स यू विल हैव टू कंपेयर। 3 ऑर्डर्ड पेयर्स का रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है ट्रांजिटिव के लिए। देखिए मैं यहां पे क्या करूंगा, सबसे पहले वही ले लेता हूं 1 2, किससे बिलोंग कर रहा है बता दीजिए, आर से, एंड एक और ले लेता हूं जो 2 से स्टार्ट होगा, वही लेना भाई, 2 3 बिलोंग्स टू आर, और इंप्लाइज दैट फर्स्ट और लास्ट यानी कि 1 3 ऑल्सो मस्ट बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल, ये भी लिखना जरूरी है, 1 2 3 बिलोंग्स टू 1 3 बिलोंग्स टू ए से बिलोंग करने चाहिए भैया, देख लीजिए, दैट मस्ट बिलोंग्स टू ए 1 2 3, नहीं तो आपका रिलेशन गड़बड़ हो जाएगा। मैंने 3 किया ना, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 2 से स्टार्ट होने वाला, नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर पेयर 2 से स्टार्ट होगा, चूंकि यहाँ 2 पे एंड हो रहा है, तो 1 3 फर्स्ट और लास्ट ले लीजिए, 1 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। देखिए 1 2 यहाँ पे है, 2 3 भी है, 1 3 1 3 है, इसका मतलब और भी एलिमेंट लेंगे, कोई जरूरी नहीं है यही लेंगे, और लेंगे हम लोग, एंड एक और लीजिए, और भी लीजिए। अभी मैंने 1 2 लिया था ना, 1 3 ले लेता हूं, चलिए 1 3 बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट सेकंड बताइए जो 3 से स्टार्ट होने वाला है, 3 से 3 1 ले लीजिए, 3 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए, देखिए 1 3 3 1 1 1 1 1 बिलोंग्स टू आर। देखिए 1 1 बिलोंग्स टू आर, 1 1 है यहाँ पे। फॉर ऑल कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पे, 1 और 3 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं आप, यू कैन टेक एनी एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, मैंने पहले ही बता दिया। अब मैं स्टैंडर्ड कंडीशन लूंगा, सो कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशन लूंगा, देखिए भाई ए बी बिलोंग्स टू आर, और सेकंड क्या लूंगा, ए बी के बाद मैं ले लेता हूं बी सी बिलोंग्स टू आर। इंप्लाइज दैट, व्हाट डज इट मीन, इंप्लाइज दैट। देखिए यहां से मैं इसको हटा देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, मैं यहीं पर लिख देता हूं ए सेट ए। देखो भाई इसको मैं यहीं लिखूंगा सेम लाइन, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी, ये ऑर्डर पेयर भी आर से बिलोंग करेगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। मैंने पहले ही एबीसी मतलब 1 2 3 ले लिया, यहां पर ये स्टैंडर्ड कंडीशन भी साथ के साथ बता रहा हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। आप 1 2 3 की जगह एबीसी ले लेना, इधर भी एबीसी ले लेना, इधर भी एसी ले लेना, एबीसी, ओके। मैंने 1 2 3 इसलिए लिया क्योंकि सारी कंडीशन को आपको बताना पड़ेगा, इसलिए स्टैंडर्ड कंडीशन एक कंडीशन बता दीजिए, सारी की सारी उसमें आ जाएंगी, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, देखिए इसमें और भी देखिए, यहां पे क्या है, 2 1 से स्टार्ट होने वाला बता दीजिए एक, यहां देखिए 2 1 है ना, यहां पे क्या है 2 1 1 2, तो 1 1 आएगा ना लास्ट में, 1 2, देखिए ट्रायंगल बन गया, ये रहा ट्रायंगल,
और बनाइए कोई सा भी 2 3 3 2 ले लीजिए, देखो 2 3 एरा 3 2 एरा 2 2, देखो ये ट्राइंगल बन गया, यहाँ पर ये ट्राइंगल बन गया। दैट इज व्हाई रिलेशन इज ट्रांजिटिव। मैंने फिगर से भी बता दिया ना, देखो आप जो एलिमेंट चाहे ले लीजिए, जो आपकी मर्जी ले लीजिए। देखिए 1 3 लीजिए आप, 1 3 कहां पर है, 1 3 है ना, 3 1 ले लीजिए, 3 1 1 3 3 1 1 1, यहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए 1 3 3 1, फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट 1 1, ये ना, ये बनकर ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है, याद रखना है, आर इज ट्रांजिटिव, therefore R is transitive relation, transitive relation। My dear student, फिगर से भी मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इसी फिगर के अंदर बनी हुई है सारी की सारी चीजें। यू विल नॉट फॉरगेट, केवल लिखना आपको है, ठीक है। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, कैसा रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए मैं यहां पे लिखूंगा, दिस रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज, देयरफॉर हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हमने प्रूव कर दिया भाई अभी, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों रिलेशन मैंने प्रूव कर दिया भाई। देखिए यहां पर ट्रांजिटिव, सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया भाई, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। कितनी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर, पूरा को पूरा चैप्टर आ गया रिलेशन का। आपका रिलेशन का कोई भी एग्जांपल आप लेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, चलिए क्वेश्चन लेता हूं मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जनरेट करता हूं मैं। आप भी क्या याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं यहीं से लिख देता हूं। आप देखिए एक क्वेश्चन, सो दैट आप इसी में से लूंगा रिलेशन, देखिए भाई इसी में से लूंगा, सो दैट रिलेशन आर, कौन सा रिलेशन है, आर की वैल्यू में लिख देता हूं, इन द सेट, आर इन द सेट, क्या सेट लिया हुआ हमने, 1 2 3 ऑलरेडी लिया हुआ है, सेट ए, दैट इज सेट ए। ओके, ये याद रखना भाई, दैट इज सेट ए, गिवन बाय आर की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस रिलेशन यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। देखिए भाई 1 1 2 2 और 3 3 3 3, सारे आ गए ना, इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है ना, रिफ्लेक्सिव है ना ये। अब मैं एक चीज और इसमें ऐड कर देना चाहता हूं, मैं 1 3 ले लेता हूं, 1 3 और 3 2 भी ले लेता हूं, 3 2, ठीक है, 1 3 3 2 इज, देखो भाई इज रिफ्लेक्सिव तो है ये, इज रिफ्लेक्सिव, बट neither symmetric nor transitive। कैसे है ये, देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन लेंगे हम। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, दैट इज रिफ्लेक्सिव कैसे है भाई, बता दीजिए। रिफ्लेक्सिव यहां पे देखो कौन सा सेट है हमारे पास, सेट है हमारे पास 1 2 3, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, ठीक है। 1 1 belongs to R, 2 2 belongs to R और 3 3 also belongs to R। What does it mean? For all 1 2 3 belongs to 3, R is reflexive है ये, therefore R is reflexive, R is reflexive। तो हमें और क्या प्रूव करना है, R रिफ्लेक्सिव तो हो गया, हमें देना है कि सिमेट्रिक क्यों नहीं है ये सेट। देखिए भाई इसको थोड़ा सा मैं हटाऊंगा यहां से, क्योंकि यहां पर R इज सिमेट्रिक ऊपर लिख देता हूं, नंबर 2 सिमेट्रिक
सिमेट्रिक देखिए रिलेशन तो यही है ना हमारे पास, कितने एलिमेंट है, 5 ऑर्डर्ड पेयर है इसमें, 1 3। सिमेट्रिक के लिए 1 3 देखो, सिमेट्रिक के लिए हम देखेंगे यहां पर 1 3 बिलोंग्स टू आर। तो क्या होना चाहिए भाई, 3 1 मस्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। कैसा है, 3 1 है यहां पर, 3 1 नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल 1 3 बिलोंग्स टू ए, 1 3 बिलोंग्स टू ए। देख लो है ऐसा, 1 3 ऐसे 1 3 तो बिलोंग कर रहा है, 1 3 तो सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, 1 3 है हमारे पास में, बट ये 3 1 नहीं है यहां पर। तो क्या बोलेंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए अब क्या लेंगे हम, ट्रांजिटिव रिलेशन लेते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव में देखिए 1 1 2 2 3 3 सब कुछ है हमारे पास में, 1 3 है, 3 2 है, 1 2 कहां है, 1 2 तो नहीं है ना, 1 2 इसके अंदर है ही नहीं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव में यहां लिख देता हूं क्योंकि ये रिलेशन हमको चाहिए। ट्रांजिटिव थर्ड रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब देखिए भाई सिमेट्रिक तो ये नहीं है, मैं इसको भी हटा दूंगा, केवल वही लिखना आप लोग। ठीक है, यहां पे देखो 1 3 यहां पे है, बिलोंग्स टू आर, एंड 3 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मान लिया हमने। उसके बाद 1 3 1 2 भी तो होना चाहिए ना, 1 2 बिलोंग्स टू आर, नो। देख लीजिए 1 3 है, 3 2 है, 1 3 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल 1 2 3 बिलोंग्स टू ए। ये तो ए से बिलोंग कर रहे हैं, बट क्या है 1 2 इसके अंदर नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। देखिए इसी से ही यहां से मैंने कौन कौन से 1 1 2 2 3 3 एलिमेंट ले लिए थे मैंने, फिर 1 3 ले लिया, और क्या ले लिया, 3 2 भी ले लिया, 3 2 ले लिया, बस बाकी छोड़ दिया मैंने। तो इसमें क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसलिए इन चीजों को याद रखना है आपको। ये जो हमारा हमने जो क्वेश्चन लिया था उसमें क्या हुआ, हमारा क्या क्या हुआ, देखिए हमारा रिफ्लेक्सिव था, वो सिमेट्रिक नहीं है, और भाई दैट इज आर इज नॉट ट्रांजिटिव भी नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये याद रखना आपको, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, इस चीज को याद रख। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं। देखिए इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। आई एम टेकिंग द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल हेल्प यू a lot to find out the solution of different types of questions. चलिए मैं यहां पर एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, दैट इज सी माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। जनरली बच्चे इन टॉपिक्स में डिफिकल्टी फील करते हैं, उनकी समझ में नहीं आता, वो बार बार अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन आपको पता है जब आप मैथ सक्सेस पॉइंट पर आ जाएंगे ना यूट्यूब चैनल पर, तो सारी चीज समझ में आ जाएंगे, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए मैं एक पोर्शन दे रहा हूं, आपकी किताब का ही क्वेश्चन है, उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले वीडियोज में डिस्कस कर चुका मैं कई बार, अब मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूं। देखिए इसमें क्या है, सो दैट, ठीक से देखने की कोशिश करना भाई, उसी तरह से बताऊंगा। सो दैट द रिलेशन, कौन सा रिलेशन है, आर इन द सेट, वही सेम थिंग जो अभी लिखा था मैंने, उसी तरह की चीज है। इन द सेट ए, सेट ए मैं ले रहा हूं यहां पर, देखिए भाई सेट ए दैट इज एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर है भाई, इंटीजर जेड, सच दैट एक्स की जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 12 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये है एक्स की वैल्यू। ठीक है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी, देखिए मैं पूरी वैल्यू लिख देता हूं जिससे आपकी कोई दिक्कत ना हो बाद में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारी वैल्यू आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ये आ गया इसमें। लेकिन क्या करना है इसमें, रिलेशन इज गिवन बाय आर क्या है भाई, देखिए यहां पर ए बी, सच दैट, लेकिन ए की वैल्यू बी के इक्वल है, बस ये याद रखना है, यही सेट में दिया हुआ है। इज एन इक्वलेंस रिलेशन,
ये जो रिलेशन होगा, देखिए कंडीशन देख लीजिए, अंडर दिस कंडीशन इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक चीज और निकालनी है, वो मैंने कई बार अपनी अलग सेपरेट वीडियो में भी निकाला है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, जो वन से रिलेटेड होंगे। देखिए याद रखना, इक्विवेलेंस क्लास किसकी? वन की। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इक्विवेलेंस क्लास वन। इसके बारे में बहुत वीडियो मैंने डाली है, इक्विवेलेंस क्लास वन, या तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स लिख लीजिए, इक्विवेलेंस क्लास वन लिख लीजिए, सेम मीनिंग। बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं इसमें, इसलिए आप कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन निकालूंगा, मैं लिखूंगा वही सेम थिंग, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है वो देखेंगे सबसे पहले, ठीक है भाई। यहां देखो, ऑल ऑफ यू सी, रिलेशन रिफ्लेक्सिव लिखने से पहले मैं एक चीज लिखूंगा भाई। चलिए, सॉल्यूशन निकालने से पहले मैं एक चीज लिख देता हूं। इसमें क्या क्या आएगा? A इज इक्वल टू बी मीन्स दोनों इक्वल हो जाएंगे यहां पर, ठीक है। ए और बी इक्वल होंगे भाई दोनों, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे आप। चलिए रिफ्लेक्सिव लिख देता हूं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। क्या होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भाई? देखो, ए मैं यहीं पर ले लेता हूं भाई। देखिए, लेट ए बिलोंग्स टू ए, शायद ए तो ये है ना, देखो ए, चूंकि ए में इसलिए ले रहा हूं स्टैंडर्ड कंडीशन 0 से लेकर के 12 तक एलिमेंट है। किस एलिमेंट को लिखूंगा? आपकी बहुत मोटी नोटबुक भर जाएगी इससे। पहले 1 0 0 लोगे, फिर 1 1 लोगे, फिर 2 2 3 3 4 4। इसलिए स्टैंडर्ड कंडीशन ले ली मैंने अभी। ए किससे बिलोंग कर रहा है? ए के स्थान पे 0 1 2 3, अब जो एलिमेंट चाहे लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूं यहां पर? देखिए, ए के इक्वल होगा भाई यहां पे, यही ऑर्डर पे लिखूंगा मैं। बी के स्थान पे भी ए ही लिखूंगा मैं, फर्स्ट एलिमेंट। देखिए, ए बिलोंग्स टू आर। क्या कंडीशन है भाई? इंप्लाइज दैट क्या है? ए इक्वल टू बी, है ना। ए बी दोनों इक्वल है ना, तो क्या होगा? ए बिलोंग्स टू ए इटसेल्फ इज रिलेटेड टू ए। आर क्या है भाई? आर इज, देखिए 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इससे तो बिलोंग कर ही रहे हैं, लेकिन किससे रिलेटेड है? आर से रिलेटेड है, एज पर दिस कंडीशन। आर इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो गया भाई, आर इज रिफ्लेक्सिव। नंबर 2 लीजिए, नंबर 2 में क्या करेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक कैसे होगा भाई? अब मैं 2 एलिमेंट ले लेता हूं, ए बी, लेट यहीं पर अज्यूम कर लेता हूं, देखिए भाई, लेट ए बी दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेट ए से। ए के स्थान पे 1 ले सकते हैं, बी के स्थान पे 2 ले सकते हैं, आप याद रखना, ठीक है। ए के स्थान पे 1 ले लीजिए, बी के स्थान पे 2 ले लीजिए, लेकिन आप ये ले नहीं सकते क्योंकि ए और बी दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा? कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? 1 1 2 2 3 3 4 4, क्योंकि ए बी दोनों इक्वल हैं, ठीक है। 1 1 2 2 रिलेशन। चलिए मैं यहां लिख देता हूं रिलेशन क्या होगा भाई। रिलेशन आर क्या हो जाएगा यहां पर? क्योंकि दोनों इक्वल है भाई। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 और 12 12। भाई एज पर कंडीशन तो यही आएंगे ना। और माय डियर स्टूडेंट, आपको बता देता हूं 0 0 भी है इसके अंदर, 0 भी है इसके अंदर, लेकिन 0 0 के इक्वल नहीं होगी, इसलिए उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। एक चीज याद रखना आप लोग इसके अंदर, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, 1 1 2 2 3 3 एलिमेंट जो होता है ना, वो इक्वलेंस रिलेशन होता है, हमेशा याद रखिए। 1 1 से रिलेटेड है, देखिए 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 2 2 2 2, फिर पहला 2 और उसका वाला 2। देखिए मैं इसमें ये कर देता हूं, देखिए 1 1 1 1 बिलोंग्स टू आर, और फिर क्या लेंगे? 1 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर,
सिमेट्रिक हो जाएगा। उसी तरह से ट्रांजिटिव में भी वही लेंगे। ट्रांजिटिव में सपोज आपने क्या करेंगे, चलिए मैं बताऊंगा अभी वन वन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये रिलेशन क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक, आर इज ए सिमेट्रिकल रिलेशन। ये सिमेट्रिकल रिलेशन हो गया हमारा। देखिए कैसे हो गया वो मैं लूंगा, देखिए यहां पर ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। ठीक है भाई, ये तो मैंने यहां पे पहले लिख दिया जिससे आप इससे समझ सकें। ए इज इक्वल टू बी। अच्छा, ए इज इक्वल टू बी के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूं, बी इज इक्वल टू ए भी तो हो सकता है ना। और बी इज इक्वल टू ए होते ही क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो ए पहले है, बी पहला है, ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पे मैंने बी को इधर ले लिया, ए को बाद में ले लिया, तो क्या आ गया, बी और ए आ गया ना, बिलोंग्स टू आर। भाई हमारा क्या है, हमारे पास ये था ना, ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। वो मैंने पहले लिखा हुआ है यहां पर। तो आर कैसा हो गया भाई, आर ए सिमेट्रिक, आर ए सिमेट्रिक। ठीक है, आप चाहो तो इसको इस कंडीशन से भी ले सकते हो, यहां पर इसके डिफरेंट एलिमेंट भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। देखिए 1 2 2 1 1 2 2 1 आएगा ही आएगा, लेकिन मैंने इसलिए स्टैंडर्ड कंडीशन ली है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना। ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव ले लेते हैं इसी में, ट्रांजिटिव रिलेशन नंबर 3, ट्रांजिटिव रिलेशन में मैं तीनों ले लेता हूं भाई, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए। और क्या करेंगे, यहां देखिए बिल्कुल एकदम इजीएस्ट वे में बताऊंगा भाई। देखो यहां पर ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड बी सी ले लेते हैं, बी सी बिलोंग्स टू आर। जैसे यहां पे ले लेंगे आप 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 रिलेशन आ जाएगा। ठीक है ना, यहां से लेंगे एलिमेंट 1 2 2 3, तो 1 3 भी तो उससे बिलोंग करेगा ना। देखिए कैसे उसकी चीज देखिए, ये तो मैंने रफ निकाला था, रफ लिया था, इसको मैं हटा देता हूं। यहां देखिए भाई, इंप्लाइज दैट देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। यहां देखिए ए और बी दोनों इक्वल है ना, ठीक है, बी और सी दोनों इक्वल है ना। यहां पे क्या लिख दूं, इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर। देखो ए बी के इक्वल है, बी सी को इक्वल है, तो क्या होगा भाई, ए सी के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए सी के इक्वल हो गया। तो जब ए सी के इक्वल हो गया तो क्या प्रूव है यहां पर, ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल। वो मैंने पहले लिखा है, ए बी सी बिलोंग्स टू ए के सारे एलिमेंट है यहां पर। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जो सेट है बहुत लंबा चौड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इज इक्वलेंस, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो आर क्या हो गया, इज इक्वलेंस रिलेशन, इज एन इक्वलेंस रिलेशन, इज एन इक्वलेंस रिलेशन।